वेलकम बैक इन विनर के क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका बनता है ये हेल्पिंग वर्ब से और या मॉडल से, और दूसरा जो है वो WH वर्ड से बनता है। फ्रेमिंग क्वेश्चन में आपको आंसर दिया जाता है और उसका क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कैसे बनता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे WH वर्ड से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो आपको कोई भी आंसर दिया जाएगा और उससे आपको प्रश्न बनाने के लिए कहा जाएगा। आंसर अगर कोई भी आंसर यस या नो से स्टार्ट होता है, यस या नो से शुरू होता है कोई भी आंसर, तो उसका क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से बनता है। कोई भी आंसर हो, अगर उसमें यस आ गया या नो आ गया तो उसका क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या मॉडल से शुरू होगा, उसमें कोई WH वर्ड नहीं आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं यहां पर, राजेश इज रीडिंग ए बुक। ये आपके पास आंसर है यस, ये आंसर आपके पास, और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसका प्रश्न बनाइए फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? कोई भी आंसर जो यस और नो से स्टार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का। सबसे पहले आपको लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इनसे चाहे तो यस से स्टार्ट हो चाहे नो से कोई भी आंसर स्टार्ट हो, बनाने के लिए एक ही स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। और दूसरी बात ये है, अगर आपको आंसर जिस भी टेंस में दिया जाता है उसका क्वेश्चन उसी ही टेंस में बनता है। मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको आंसर में दी जाएगी तो क्वेश्चन बनाते समय वही हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे। जो भी आंसर आपको जिस टेंस में है तो क्वेश्चन भी उसी टेंस में उसका होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे यस से, जैसे आपको जवाब मिला कि यहाँ पे आंसर यस से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब इसका प्रश्न बनेगा किससे? हेल्पिंग वर्ब से। तो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, तो हम देखेंगे पहले तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है इस सेंटेंस में। तो आपने देखा इसमें क्या है? इज। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? इज। इस पैटर्न के आधार पे तो शुरू में हमने क्या लिख दिया? इज। इज लिखने के बाद आगे हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट देखेंगे सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट कहां है? हेल्पिंग वर्ब से पहले ये क्या हमारा सब्जेक्ट, तो हम क्या लिख देंगे? इज राजेश। इसके बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब जो इसमें जो वर्ब दी है वो की वो लिखनी है इज राजेश रीडिंग, और उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक, और आगे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इस प्रकार से फ्रेमिंग क्वेश्चन बन जाता है। मतलब आंसर के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी उसी से ये हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई भी आपको जो भी आंसर होगा वो तो या तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या नो से आंसर स्टार्ट हुआ तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन दोनों का क्वेश्चन बनाने का यही तरीका है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, बाद में सब्जेक्ट लिखो, और बाद में वर्ब लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो। ये तरीका है। लेकिन कुछ सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती, तो उसका कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अब दो टेंस हमारे ऐसे जैसे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इन दोनों टेंसों के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है यस वाले आंसर में, तो उसका कैसे बनाएंगे तो वो चीज हम चेक करते हैं। जैसे आपके पास आंसर है यस, रमेश टीचेस इंग्लिश, ये आंसर है और आपको प्रश्न बनाना है इसे। अब आपने देखा कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब इस सेंटेंस में आप देखिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब
नहीं मिलती है, उसमें वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा मिलता है। तो ऐसे टेंस में अगर जिस भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस का आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप हेल्पिंग वर्ब मानेंगे डू या डज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे। अब इस सेंटेंस में हमने देखा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको क्या देखना है कि ये रमेश सिंगुलर है या प्लूरल। तो रमेश क्या हो गया, सिंगुलर, सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज। तो इसका क्वेश्चन बनाने के लिए क्या लिख देंगे हम, डज, डज लिखा। इसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रमेश, और इसके बाद वर्ब। अब इसका ऐसे ही ऐसे यहां से हटा देंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो डज रमेश टीच इंग्लिश। आगे क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो और अगर पास्ट सिंपल टेंस होता है तो यहां आपको मिलती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आती है तो वो टेंस आपका होता है पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल टेंस के भी अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन बनाने के लिए आप लिखेंगे जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्वेश्चन बनाने में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। जहां भी डिड है, जहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड। और अगर जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा आता है तो आप डू या डज लगाएंगे। और इन दो टेंसों के अलावा सभी सेंटेंस में, सभी टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो ही लगाएंगे। लेकिन इन दो टेंसों में आपको आंसर में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती, इसके लिए आप अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज लिखेंगे, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड लगाएंगे। अब हम एक सेकंड फॉर्म का देखते हैं, यस ही bought a car। ये अगर आपके सामने सेंटेंस है और इसका बनाना है तो आप देखेंगे कि इसमें आ रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड। मैं यहां बता दिया आपको कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या लगाना है, डिड। तो आप लिखेंगे यहां पर डिड, और डिड के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, और फिर वर्ब। अब यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। डिड ही बाय ए कार। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाता है। अगर नो से कोई भी आंसर स्टार्ट होता है, नो से अगर आंसर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर आगे का जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें वर्ब की आपको ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, तो आप वहां पे डिड भी लगाना मिलेगा उसमें, तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। यस में ही ये दिक्कत आती है। अगर अब इसको हम नेगेटिव नो के आंसर देखते हैं, नो से शुरू होने वाले सेंटेंस। अगर हम जैसे इसी सेंटेंस को नो से कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं नो, नो लिखा और यहाँ पे ये हो जाएगा इज नॉट। तो इस सेंटेंस का अगर आप इंट्रो फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, इज लिख देंगे, दोनों क्वेश्चन सेम ही बनेगा। यहाँ से नॉट, ये नॉट है, ये हटा देंगे, और नो, नो और यस तो वैसे ही हट जाते हैं। तो इफ राजेश रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। अगर नॉट, नॉट आता है तो भी क्वेश्चन वैसे ही बनाना है, यस आता है तो भी क्वेश्चन वैसे ही बनता है। आंसर आपका या तो अफर्मेटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन उसका हमेशा एक जैसा ही बनेगा। अब अगर यहाँ पे यस था तो भी क्वेश्चन ऐसे बनता है, अगर यहाँ नोट आ गया तो भी क्वेश्चन ऐसे बनेगा। क्वेश्चन बनाते समय ये नोट को हटा देंगे। और अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई भी सेंटेंस है तो उसके अगर नेगेटिव होगा तो उसमें भी आपको नोट लिखा हुआ मिलेगा। तो वो सेंटेंस होगा यस रमेश डज नॉट, यहाँ पे नाम आएगा डज नॉट टीच। तो आपके पास क्वेश्चन उसका सेम ऐसे ही बनेगा। और अगर इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है नो, यहाँ यस की जगह नाम आ जाता है, जैसे नो, नो नाम आ गया नो, और यहाँ नाम आ जाएगा आपका ही डिड नॉट
ये आपके ऊपर आपकी फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी आपको। तो इसका भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनेगा। नोट तो आंसर में चाहे यस हो चाहे नो हो, क्वेश्चन बनाने में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन सेम दोनों का एक जैसा बनता है, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो इस तरह से हम जो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब से यस या नो में आंसर है, तो हम उसका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। और अब हम पढ़ेंगे दूसरा WH वर्ड, जो हम दूसरे वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और हमारा चैनल, जो भी हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।